वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोइंग अप पेन्स लेसन का एक पैराग्राफ स्टडी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि टीनेजर जो होते हैं, जिनकी एज 13 to 19 ईयर्स की होती है, उन बच्चों को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ता है। जैसे एक्नी है, पिंपल्स वगैरह है, तो चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, उससे चेहरा ख़राब हो जाता है। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का जो है बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो ये हमने पिछले पैरा में स्टडी किया, और इसमें राइटर जो है वो अपनी खुद की जो प्रॉब्लम है वो बता रहा है कि मतलब ये बता रहा है कि जीवन है वो बहुत कठिन है, लाइफ इज हार्ड। एक बार तो ये कहता है लाइफ इज हार्ड, और सेकंड पैरा में बोलता है कि लाइफ इज टफ। तो ये सिचुएशन है, और ये कहता है कि जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ, शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे चेहरे पर एक्नी जो है एक झाग सा बना हुआ है, और झाग की वजह से मेरा चेहरा जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और ये कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं इन पिंपल्स को निकाल करके बाहर कर दूं हाथ के एक ही झटके से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा। और फिर वो कहता है कि राइटर ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी जो है वो चेहरे की बर्बादी है, या चेहरे पर जो है एक तरह से टेम्परेरी जो है एक नुकसान होता है। लेकिन ये जो है, ये जो साइन है चेहरे पर पिंपल्स का आना, फुंसिया वगैरह होना, ये किसका संकेत है? ये एक बच्चा जो है एडल्ट जो एज है, वयस्क अवस्था जो है उसके अंदर प्रवेश कर रहा होता है, उसका ये साइन होता है। ऐसा राइटर जो है फर्स्ट पैरा में बोल रहा है। सेकंड पैरा में कह रहा है कि मैं जब दर्पण के सामने से जाता हूँ तो एक बिजली की सी चमक जो है, जैसे आकाशीय बिजली की चमक होती है, वैसे मेरे चेहरे को देखते ही मुझे लगता है कि मेरा चेहरा भी जो है ख़राब हो चुका है। मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी कैसी हो गई, रफ़ हो गई है, कर्कश हो गई है, फटी हुई हो गई है। और फिर वो कह रहा है कि मेरी जो स्वीट वॉइस है, वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी जो मधुर आवाज़ है वो कहाँ चली गई। कई बार मुझे जो सर्दी ने जकड़ा है और आवाज़ में जो एक रूखापन आ गया है, ये दोनों जो है साथ साथ होते हैं जब सर्दी आती है। ओके, इस प्रकार से जो है राइटर अपनी जो खुद की सिचुएशन है उसको बयां कर रहा है। और लास्ट में ये कहता है कि ये कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। जो सामान्य सर्दी होती है वो सभी लोगों के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए वो सामान्य ही होती है। मेरे लिए स्पेशल सर्दी जो है वो नहीं होती है, जो सबको होती है वही मेरे को होती है। इस प्रकार से जो है वो अपनी खुद की जो कंडीशन है उसको बयां कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, अभी जो पैरा स्टडी करने वाले हैं उसमें क्या बताया गया, देखो। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, हर बार मुझे सर्दी लगती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, और फिर क्या होता है, इट बिकम्स, ये बन जाती है क्या, अनकॉमन, ये असामान्य बन जाती है। किसके लिए? वन फॉर अप्पा, अप्पा मीन्स पापा जो है उसके लिए, और फिर किसके लिए, अम्मा, उसकी मदर के लिए। तो मदर और फादर दोनों के लिए जो सर्दी है वह सामान्य हो जाती है। कब? जब राइटर को सर्दी लगती है तो उनको ज्यादा टेंशन हो जाती है। दे थिंक, वो सोचते हैं कि आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड। वो क्या सोचते हैं कि मुझे शायद बहुत खतरनाक वाली जो सर्दी है वो मुझे लग चुकी है। वन दैट कुड किल, जो सर्दी मुझे मार भी सकती थी, ऐसा उनको टेंशन हो जाती है जब मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। या मान लो जुकाम ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उनको टेंशन ज़्यादा हो जाती है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वो क्या कहते हैं, मुझे तुरंत मुझे बेड में जाने के लिए कहते हैं कि जल्दी जाके सो जाओ। सेंड फॉर द डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। हु पम्प्स, जो क्या करता है डॉक्टर, पम्प्स मीन्स डालना, इंजेक्ट करना। ऑल सोर्ट्स ऑफ मेडिसिन, सभी प्रकार की जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन जो है इनटू माय सिस्टम, वो मेरे सिस्टम में, मतलब मेरी बॉडी में सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं, सभी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनको इंजेक्ट कर देता है डॉक्टर। सारी दवाइयाँ मेरे बॉडी में जो है वो डाल देता है। ओके, व्हेन आई टीज देम, जब मैं उनको चढ़ाता हूँ, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक अपने आप को बना करके, और मैं उनको चढ़ाता हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ओके, मैं पहले से सुरक्षात्मक ज़्यादा हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। दे ग्रंट, वो गुर्राते हैं, बड़बड़ाते हैं। कौन? इसके पेरेंट्स जो है बड़बड़ाते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानते हो इस चीज़ को, तुम कैसे जानोगे? तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, तुम कैसे जानोगे? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम इतने जवान हो, यंग मीन्स यू आर, तुम इतने जवान हो कि हमारे भय है उनको तुम समझ नहीं सकते। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स। अभी तुम मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं पेरेंट्स कि तुम इतने जवान हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि हमारे भय जो है ना उनको तुम समझ नहीं पाते या तुम समझ नहीं सकते। ओनली आवर ओनली चाइल्ड, वो कहते हैं कि तुम मेरे केवल हमारे तुम इकलौते पुत्र हो या बेटे हो। द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों के तारे हो। द एप्पल ऑफ आवर आई मीन्स आंखों का तारा होना, मतलब सबसे प्रिय होना। तो तुम एक अकेली संतान होने के कारण तुम हमारे सबसे प्रिय हो। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मानो कि वो मेरे भय भी समझते हैं। अंडरस्टैंड माई फियर्स, वो मेरे भय भी समझते हैं। और उसके जस्ट बाद देखो, आई टू हैव माई फियर्स, मेरे भी खुद के कुछ भय हैं। डर मुझे भी लगता है, कई प्रकार के भय जो हैं, सर्दी जुकाम जब हो जाती है तो मेरे खुद के भी कुछ भय होते हैं, मुझे भी टेंशन हो जाती है। इसकी जस्ट बात है, इट वॉज नॉट दैट टिल द अदर डे, और ये जो है दूसरे दिन तक क्या होता है? इट वॉज नॉट देयर, ये सर्दी नहीं होती थी। टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक जो है भय भी नहीं होता था, सर्दी भी नहीं होती थी। एक दिन होती, दूसरे दिन फिर है वो सही हो जाती। तो इस प्रकार से जो है ये ज़्यादा दिन तक मुझे टॉर्चर या परेशान नहीं करती थी। ओके, सडनली, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर इट हैज़ अपीयर्ड, लेकिन ये क्या है, कभी कभार अचानक वापस भी आ जाती थी, एक तरह से अपीयर्ड हो जाती थी। आउट ऑफ नोवेयर, कहीं भी नहीं होती थी एक बार तो, लेकिन इट हैज़ अपीयर्ड, ये प्रकट हो जाया करती है या प्रकट हो चुकी है। मतलब एक बार सर्दी जुकाम लगने के बाद एकदम से ही ये क्लियर नहीं होती है, 10-5 दिन मान लो, 15-20 दिन मान लो, ये जो है वो लगती है। और इस प्रकार से जो है उनके भय है खुद के। ओके, तो ये भय जो है पेरेंट्स को है, और पेरेंट्स का भयभीत होना लाजमी है, क्योंकि पेरेंट्स भयभीत जो है, बच्चे की जो सर्दी है उससे पेरेंट्स भयभीत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं इतने केयरलेस होते हैं कि वो पेरेंट्स के जो भय हैं उनको समझ नहीं पाते, और पेरेंट्स के भय को नहीं समझ पाने की वजह से जो है वो पेरेंट्स परेशान होते हैं। बच्चा होता है, उस बात को समझ नहीं पाता है कि पेरेंट्स के अपने जो है भय कितने होते हैं, किस प्रकार से पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है वो परेशान होते हैं। ये बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ओके, इस प्रकार से जो राइटर है वो अपनी जो स्थिति है उसको बयां कर रहा है, और पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी वो बयां कर रहा है। ओके, इस प्रकार से जो है इसने कुछ अपने बारे में बताया है, और अपने जो मदर है, फादर है, उनके बारे में जो टेंशन उनको होती है उसके बारे में भी बताया है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखिएगा, तो ये सर्दी जो है अचानक, ये कह रहा है कि अब तक यहाँ जो बताया था ये ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक ऐसा मुझे कोई खौफ नहीं था, डर नहीं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर, और अचानक क्या हुआ, ये सर्दी मेरे सामने आ गई। कहीं नहीं थी ये, लेकिन अचानक जो है ये मेरे सामने प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? जो सर्दी है, ये जुकाम है, वो मेरे सामने जो है आ गई, न जाने कहाँ से मेरे सम्मुख है वो प्रकट हो गई है। किसी बात की आशंका नहीं थी उनको, कब? कुछ दिन तक या कुछ दिन पहले तक जो है उन्हें किसी प्रकार की आशंका नहीं थी। यहाँ जो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स देखो क्या हो गया, सडनली आउट ऑफ नोवेयर इट हैज अपीयर्ड, ये अचानक जो सर्दी आ गई। इट फील्स ऑल माई वैकिंग थॉट्स,
और ये जो है क्या भर देती है, माई वैकिंग थॉट्स, मेरे जो जगाने वाले सपने हैं या विचार हैं, ओके, क्या भर देती है ये, जो जागृत अवस्था है और उसके मेरे जो सारे समस्त विचार हैं उन पर ये छा गई है, और मेरे जो सपने हैं, ओके, मेरे सपनों में मेरे दिमाग में ये छाए रहती है। कौन, सर्दी जो है, ओके। इट फील्स ऑन माई वैकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, ये क्या है, वैकिंग थॉट्स जो जगाने वाले जागृत अवस्था में जो सपने आते हैं उनमें भी ये छाई रहती है, और हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, मेरे जो सपने हैं, ड्रीम्स सपने, उन पर भी ये क्या बार बार मंडराती है। हॉन्ट्स मीन्स बार बार किसी चीज का आना या मंडराना। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं कोशिश करता हूँ इस बात की, डिस्पेल मीन्स भगाना, मैं कोशिश करता हूँ भय को भगाने की। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ कि ओनली कोवर्ड्स फियर, जो कायर लोग होते हैं वो डरते हैं। फियर मीन्स डरना, तो कायर लोग डरते हैं, मैं नहीं डरता, ऐसा राइटर कह रहे हैं। आई एम नो कोवर्ड, मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेविडो, मैं कायर नहीं हूँ ना, ये जो अक्खड़पन है, ओके, ये जो अपने आप को मानना है कि मैं कायर नहीं हूँ, ये अक्खड़पन क्या होता है, डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये अधिक समय तक नहीं चलता, ओके, ये अधिक समय तक नहीं टिकता है अक्खड़पन। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो इसका जो भय है वो और ज़्यादा हो जाता है। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो इसका भय और ज़्यादा हो जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं जो है मेरे वाली जो पहले की अवस्था है, उस पहले वाली अवस्था में मैं नहीं हूँ। अब जो है मैं जैसा पहले था अब मैं वैसा नहीं हूँ, मतलब पहले मैं नहीं डरता था, मुझे अब डर लगता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं जो है पहले जैसा था ना वैसा अब नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, ओके। इसके बाद है आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए क्या बन गया हूँ, अजनबी बन गया हूँ। टिल द अदर डे, पहले दिन तक या दूसरे दिन तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश रहता था या मुझे खुशी होती थी। कब कब खुशी होती थी, कुछ दिन पहले तक मुझे अच्छा लगता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी। कब कब खुशी होती थी, जब आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड द रूम, जब माँ जो है वो बिना बताए बिना घोषणा किए घर पे आती थी, तब मैं जो है मतलब मेरे रूम में आती थी, तब मुझे खुशी होती थी। कुछ दिन पहले तक ऐसा होता था, लेकिन जब ये बच्चा था तब की बात है, सर्वेंट का निरीक्षण करना, तो कुछ दिन तक जो है ऐसा ये अच्छा लगता था इसको, राइटर को, जब अम्मा या माँ जो है वो बिना बताए रूम में आया करती थी, ओके। इस प्रकार से जो है राइटर ये कह रहा है और अपनी जो वस्तु स्थिति है उसको ये बयां कर रहा है, ओके। तो देखिएगा इसका आप ग्रामर पोर्शन देखते हैं, तो ग्रामर पोर्शन में क्या लिखा हुआ देखो। एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, कैच मीन्स पकड़ना, प्रेजेंट टेंस, इट बिकम्स, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस, ये एक तरह से असामान्य बन जाती है किसके लिए, वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, माँ और पापा जो है उनके लिए, मदर और फादर के लिए असामान्य बन जाती है। दे थिंक, वो सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, मैं जो है एक बहुत खतरनाक सर्दी ने मुझे जकड़ लिया है, और वन दैट कुड किल, जो सर्दी मुझे मार भी सकती थी, इतनी भयंकर सर्दी थी। तो यहाँ पर कुड जो है पास्ट टेंस के रूप में है, कैन का पास्ट है कुड। दे फोर्स मी इनटू बेड, मुझे वो बेड में जाने के लिए फोर्स करते हैं, फोर्स का बाध्य करना। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं, सेंड फॉर मीन्स बुलाना, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है। पम्प्स, इंजेक्ट करना, डालना, पम्प्स मीन्स डालना, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, सभी प्रकार की मेडिसिन जो हैं वो मेरे बॉडी में, मेरे सिस्टम में वो डालते हैं, कौन, डॉक्टर्स, ओके। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया। व्हेन आई टीज देम, जब उनको चिढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से प्रेजेंट सिंपल है। फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, अधिक सुरक्षात्मक होने के लिए मैं उनको चिढ़ाता हूँ, मैं तो बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, नो प्रॉब्लम। दे ग्रंट, वो बड़बड़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल।
हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे। यहाँ पर भी फ्यूचर सिंपल हो गया, मतलब पास्ट हो गया एक तरह से। फ्यूचर जो है उस टेंस में इसको यूज लेते हैं वैसे वुड को, लेकिन ये विल का पास्ट होता है। कौन, वुड। तो तुम कैसे जानोगे, तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया। यू आर टू यंग, आप इतने युवा हैं कि आप हमारे जो भय हैं उनको समझ नहीं सकते। ओके, क्या नहीं समझ सकते, हमारे जो भय हैं उनको समझ नहीं सकते। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारा जो सिंगल बच्चा है वो क्या है, एक तरह से अकेला बच्चा है, वो है एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों का तारा है, वो सबसे प्रिय है हमारा। ओके, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट सिंपल नहीं कह सकते इसको, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज वैसे नहीं है यहाँ पर, ये आर का जो यूज है वो मैन वर्ब के रूप में किया गया है यहाँ। किसमें, ये देखो आर वाला जो है, यहाँ देखा था अपन ने अभी, ये वाला, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, नेगेटिव सेंस में है, और आर का यूज जो है मैन वर्ब के रूप में किया गया है। जब टू का यूज होता है, यहाँ टू और यहाँ ये टू और टू, ओके, तो ये नेगेटिव सेंस में आता है। ओके, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई टू हैव माई फियर्स, मेरे भी कुछ भय हैं। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मेरे भय को वो समझते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट सिंपल है, आई टू हैव माई फियर्स, मतलब हैव का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में है। ऐसे प्रेजेंट सिंपल डायरेक्ट नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन इसका मीन क्या है कि मैं भी मेरे भय रखता हूँ, तो उस वक्त में ये प्रेजेंट टेंस है, हैव का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, मैन वर्ब के रूप में जो है किया गया है। इसके बाद इसमें देखिएगा, यहाँ जो है यहाँ से आई टू हैव माई फियर्स, मेरे कुछ भय हैं, और इट वॉज नॉट दैट टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक या कुछ समय तक मुझे भय नहीं था, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर इट हैज अपीयर्ड, अचानक जो है ये सर्दी मेरे सामने आ गई या मुझे सर्दी लग गई। इट फील्स ऑल माई वैकिंग थॉट्स, और ये मेरे जो जागृत अवस्था में आने वाले सपने हैं उनको ये भर देती है। एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और मेरे जो सपने हैं उनको ये बार बार क्या करती है, मंडराती है उन पर, या बार बार ये जो है सर्दी मुझे परेशान करती है, या मेरे सपनों पर ये मंडराती है एक तरह से। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं मेरे जो भय हैं उनको भगाने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कोवार्ड्स फियर, केवल कायर डरते हैं। आई एम नो कोवार्ड, मैं कायर नहीं हूँ। यहाँ पर भी एम का यूज मैन वर्ब के रूप में। बट दिस ब्रेवेडो, ये जो अक्खड़पन है, डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये अधिक समय तक नहीं टिकता, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। द मोर आई थिंक, जितना मैं अधिक सोचता हूँ इसके बारे में, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो इसका जो भय है वो और ज़्यादा हो जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं मेरी पहले वाली अवस्था में नहीं हूँ, या मैं पहले जैसा था मैं वैसा नहीं हूँ। ओके, आई हैव बिकम ए स्ट्रॉन्गर टू माई सेल्फ, मैं एक तरह से क्या बन चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, मैं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। आई हैव बिकम ए स्ट्रॉन्गर टू माई सेल्फ, अपने आप के लिए शक्तिशाली बन चुका हूँ, वैसे नहीं हूँ मैं। इट मीन्स ये क्या हो गया यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। टिल द अदर डे, दूसरे दिन तक। आई यूज टू फील हैप्पी, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश रहता था या खुश मिजाज रहता था। व्हेन अम्मा वॉक्ड, या मुझे खुशी होती थी। ओके, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है एक तरह से, खुशी होती थी। व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड, या अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड सर्वेड द रूम, सर्वेड में निरीक्षण करना, जब वो मेरे रूम का बिना बताए निरीक्षण करती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब जो है वो खुशी नहीं होती, क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया राइटर, तो अपने बारे में जो है या अपने जो विचार है वैसे ही ये सोचता है। ओके, इस प्रकार की बात बताई गई है इसमें, नो प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर थोड़ा हमें इसको देखना है। ओके, अब इसका आपको ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने बता दिया है, इसकी फॉर्म्स वगैरह जो हैं इसमें आई हुई हैं, उनको आप स्टडी करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, और जो भी कोई प्रॉब्लम है वह कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, और कंप्लीट जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये दिक्कत आएगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, न किसी टेंसेस का आपको नॉलेज हो पाएगा, न जो भी लेसन की मेन थीम है, स्टोरी है, उसका पता लग पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बार बार आप वीडियो को कंप्लीट देखें। 20 मिनट्स का आता है, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो आप कंप्लीट वीडियो देख करके और अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें। ऐसा नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट आपको नॉलेज मिलने वाला है, और इनकम्प्लीट नॉलेज है वो एग्ज़ाम के लिए एक तरह से घातक होता है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट lecture. Thank you very much. Have a nice day. Have a good day.